हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका 3.0 टीवी पर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहे 3.0 टीवी चैनल। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएस इन्फ्लेशन में नरमी से कम दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच क्रिप्टो करेंसीज में आई तेजी। वजीरेक्स ने चल रहे विवाद के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखी 54% की गिरावट। क्रिप्टो करेंसी की तरह एनएफटी कलेक्शंस होंगे ईयू के माइका कानून के तहत विनियमित। डेक्स प्रोटोकॉल इंजेक्टिव ने जंप क्रिप्टो ब्रीवन हॉवर्ड यूनिट से जुटाए $40 मिलियन। रिपल लैब्स ने दिवालिया क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क की एसेट्स को खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। डीफाई वॉलेट स्टार्टअप अनस्टॉपेबल फाइनेंस ने जुटाए $12.8 मिलियन। बिटदाओ अफ्रीका में वेब3 को अपनाने के लिए अफ्रीका दाओ को देगा $20 मिलियन का फंड। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हॉटबिट ने पूर्व कर्मचारी के आपराधिक जांच के बीच सर्विस को किया सस्पेंड। आर्सेनल एफसी द्वारा क्रिप्टो टोकन को बढ़ावा देने के लिए यूके वॉचडॉग ने लिया आड़े हाथ। क्रिप्टो करेंसीज ने गुरुवार को फेडरल रिजर्व द्वारा साल के अंत तक धीमी दर वृद्धि की उम्मीद के बीच उछाल देखी, जबकि बिटकॉइन को $24,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। क्रिप्टो करेंसीज ने यूएस स्टॉक्स के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित किया, जिसने यूएस रिटेल इन्फ्लेशन डेटा के जारी होने के बाद बढ़त देखी। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.63% की उछाल देखी गई, जबकि S&P 500 2.13% बढ़कर मई की शुरुआत से अपने हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक कंपोजिट 2.89% ज़्यादा पर एंड हुआ, जो अप्रैल के अंत के बाद से उसका पहला बेस्ट क्लोज है। जुलाई के लिए हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स साल दर साल 8.5% बढ़ा, जो जून की तुलना में फ्लैट था। इकोनॉमिक्स ने रेस्पेक्टिवली 8.7% और 0.2% की बढ़त की उम्मीद की है। एनालिस्ट ने कहा है कि जुलाई के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गिरावट फेडरल रिजर्व के लिए इस तरह के अन्य इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ विचार करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट होने की संभावना है, जबकि रेट्स में बढ़ोतरी की गति को कम करने के विकल्पों पर विचार करते हुए, खासकर अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है। ऐसे में कीमतों में उछाल में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन को 6% से ज़्यादा बढ़कर गुरुवार को $1.15 ट्रिलियन से अधिक कर दिया है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 6% की बढ़त के साथ अराउंड $24,300 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 12% की ज़बरदस्त उछाल के साथ $1,810 से ऊपर जाते हुए देखा गया। दूसरे सिग्निफिकेंट गेनर्स में एवलांच और स्टोरेज शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स ने पिछले 5 दिनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में 54% की गिरावट देखी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन्वेस्टिगेशन में शामिल गड़बड़ी के रिजल्ट के रूप में इसके पार्टनर बाइनेंस ने दावा किया कि उसकी इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे में रिसर्च फर्म क्रेबाको द्वारा जारी डेटा से पता चलता है कि पॉपुलर एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम 9 अगस्त को $4.3 मिलियन से गिरकर $2 मिलियन हो गई है। पिछले हफ्ते डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के एक डायरेक्टर्स की तलाशी ली, जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म का मालिक है। साथ ही अराउंड 64.67 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश भी जारी किया। 9 अगस्त को जानमाई लैब ने एक बयान जारी किया। वजीरेक्स जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और बाइनेंस द्वारा को-ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म है। जानमाई लैब्स की वजीरेक्स का इस्तेमाल करने वाली किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के प्रति नो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसके बाद CEO और फाउंडर चैंगपेंग ज़ाओ वजीरेक्स से अलग हो गए और कहा कि वजीरेक्स के ऑपरेशंस में उनका कोई अधिकार नहीं है और न ही कोई हिस्सेदारी है।
ऐसे में बाइनेंस और वजीरेक्स ने आज से प्रभावी ऑफ चेन लेन देन को बंद करने की योजना की भी घोषणा की है। एक ऑफिशियल ने मंगलवार को कोरिया ब्लॉकचेन वीक में मौजूद लोगों को बताया कि नॉन फंजिबल टोकन्स जो एक कलेक्शन का हिस्सा है, उन्हें निवेशकों को रिस्क से आगाह करने के लिए नए यूरोपियन यूनियन क्रिप्टो रूल्स को लागू करना होगा। ये रिमार्क पिछले दावों के बावजूद आई कि क्रिप्टो एसेट लॉ में नए ओनरशिप टोकन्स को ब्लॉक के नए अग्रीड मार्केट से बाहर रखा जाएगा। भले ही इशूअर एक टोकन को NFT के रूप में रिफर कर सकते हैं और भले ही सीरीज में हर एक टोकन यूनिक हो सकते हैं, लेकिन कर्स्टन्स के अनुसार ऐसे टोकन को NFT नहीं माना जाता है, इसलिए रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। NFT कलेक्शन के इशूअर्स को एक वाइट पेपर पब्लिश करना होगा जिसमें NFT द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोटोकॉल का डिटेल होगा और फ्यूचर वैल्यू के बारे में आउटलैंडिश प्रोमिसेस करने से मना किया जाएगा जो यूजर्स को खरीदारी में धोखा दे सकते हैं। डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म इंजेक्टिव ने बुधवार को जंप क्रिप्टो द्वारा $40 मिलियन के इन्वेस्टमेंट राउंड लेड की घोषणा की। ब्रिवन हॉवर्ड की क्रिप्टो और डिजिटल एसेट सब्सिडरी BH डिजिटल ने भी राउंड में पार्टिसिपेट किया है। इंजेक्टिव ने कहा है कि फंड का इस्तेमाल अपने नेटिव INJ टोकन की यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इंजेक्टिव पर डेवलप हुए मौजूदा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा और प्लेटफॉर्म पर नए डी ऐप्स को सपोर्ट करेगा। इंजेक्टिव स्केलेबिलिटी की कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर सकते हैं। 2020 में कंपनी ने पब्लिकली ट्रेड करने वाली कंपनीज को टोकन स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। रिपल के स्पोक्स पर्सन ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्रिप्टो कंपनी रिपल लैब्स ने इंसॉल्वेंट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क के एसेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि रिपल कंपनी को स्ट्रैटेजिकली स्केल करने के लिए M&A पॉसिबिलिटीज की एक्टिवली तलाश कर रहा है क्योंकि ये मार्केट में मंदी के बावजूद तेजी से विकास करना जारी रखता है। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या रिपल सेल्सियस नेटवर्क को पूरी तरह से खरीदने में दिलचस्पी रखता है। रिपल लैब्स, जो रिपल पेमेंट नेटवर्क का मालिक है और XRP लेजर का मैनेजर है, उसने $25 मिलियन के एसेट के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रमुख लेंडर्स में से एक को हासिल करने पर विचार करने वाली लेटेस्ट कंपनी है। लेंडिंग राइवल नेक्सो ने जून में इसी तरह की पिच को बनाया था। एक समय के लिए FTX भी एक कंटेंडर था। बर्लिन बेस्ड स्टार्टअप अनस्टॉपेबल फाइनेंस ने एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च करने के लिए लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स के लीड में $12.8 मिलियन का राउंड हासिल किया है। सीरीज ए राउंड में दूसरे इन्वेस्टर्स में स्पीड इन्वेस्ट, रॉकवे ब्लॉकचेन फंड, बैक VC इन्फ्लेक्शन, डिस्कवरी वेंचर्स, फैब्रिक वेंचर्स और एनाग्राम शामिल हैं। अनस्टॉपेबल का वॉलेट, जिसे अल्टीमेट कहा जाता है, का एम क्रिप्टो क्यूरियस रिटेल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए फिनटेक ऐप में देखे गए स्लिक यूजर एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करना है। इसके पीछे की टीम को लगता है कि मेटामास्क और फैंटम जैसे क्रिप्टो नेटिव ऑफरिंग की तुलना में ज़्यादा यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस लोगों को आकर्षित करेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। डिजिटल वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ 3.0 TV पर। और ज़्यादा अपडेट्स, न्यूज़, पॉडकास्ट, लेटेस्ट स्टोरीज के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें 3.0 TV को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे YouTube चैनल पर। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए 3.0 TV।